नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं पाली की रानी से, जहां पुलिस थाना परिसर में थाना अधिकारी दीप सिंह भाटी के नेतृत्व में रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया। थाना परिसर में अपनी बहनों से दूर पुलिस कर्मियों को स्कूली बच्चों ने राखी बांधी। इस मौके पर रानी पालिका अध्यक्ष घीसूलाल चौधरी सहित पुलिस थाना स्टाफ सहित जन मौजूद थे। भरतपुर के वैर में कस्बा सहित ग्रामीण अंचल में भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का पर्व बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा का वचन लिया। रोडवेज बसों व डग्गे माल वाहनों में दिन भर यात्रियों की काफी भीड़ रही। अजमेर के पीसांगन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। तहसील कार्यवाहक पन्नालाल मंगरा ने ध्वज की पूजा अर्चना कर रक्षा सूत्र बांधा। जैसलमेर के रामगढ़ में अपने घरों से दूर देश की रक्षा हेतु सीमा पर बैठे जवानों को सीमा जन कल्याण समिति द्वारा रक्षा सूत्र बांधे गए। सीमा जन कल्याण समिति तहसील रामगढ़ के तहसील मंत्री हमीर सिंह के नेतृत्व में सीमा चौकियों पर गए अलग अलग दलों में शामिल बहनों ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को रक्षा सूत्र बांधे। झालावाड़ के मनोहर थाना में दुर्गा वाहिनी द्वारा थाने जाकर पुलिस के जवानों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। कार्यक्रम बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में किया गया। पुलिस के जवानों ने भी दुर्गा वाहिनी की बहनों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए, जिसमें मनोहर थाना के सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में पुलिस थानों में रक्षाबंधन का त्योहार हर्ष के साथ मनाया गया। इस दौरान शहीद कुमाराम के घर पहुंचकर एसपी परीश देशमुख ने कुमाराम की बहन संगीता से राखी बंधवाकर उपहार लिया। भीलवाड़ा के आसंद में मारबोका खेड़ा में महिलाओं ने पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। साथ ही प्रतिज्ञा ली कि मैं हर वर्ष 11 पौधे लगाऊंगी और पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करूंगी। अनूठे कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि अधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राजसमंद के आमेट में आमेट उपखंड क्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। चंद्रग्रहण होने से बहनों ने समयानुसार ही भाई को राखी बांधकर लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की, जहां भाइयों ने रक्षा वचन दिया। सीकर के नीमका थाना मंत्रालय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज सोमवार को संतोषी माता मंदिर में बैठक आयोजित की गई। उसके बाद रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पर जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम जगदीश गौड़ को सौंपा गया। मंत्रालय कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जालोर के चितलमाना थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 15 रणोदर गांव के पास चलते ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रक चालक ने सड़क पर ही ट्रक को छोड़कर ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में टायर भरे हुए थे। अचानक ट्रक में आग लगने से टायरों से भरा पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। सूचना पर चितलमाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से ट्रक को हाईवे से हटाकर हाईवे पर आवागमन शुरू करवाया। जोधपुर के खांडा फलसा थाना इलाके में एक विवाहिता घर के कमरे में फंदे पर झूल गई। इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को आवश्यक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया। हल्का पुलिस के मुताबिक छिपो के चौक की निवासी पूजा व्यास ने अपने कमरे में साड़ी से फंदा बनाकर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। कमरे में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस की रात्रि गश्त की पोल एक बार फिर खुल गई है। बीती रात चोरों ने फिर 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर लिया। थाना क्षेत्र में 10 दिन में चोरी की चौथी घटना है। जानकारी के अनुसार टोडी मोड़ स्थित कृष्णा स्वीट्स और बालाजी किराना स्टोर के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। कृष्णा स्वीट्स के मालिक शंकरलाल मीणा ने बताया कि चोर करीब 30,000 रुपए की नकदी ले गए। बालाजी किराना स्टोर के मालिक कैलाश चंद मालपानी ने बताया कि चोर करीब 20,000 रुपए की नकदी ले गए। घटना की सूचना लगते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। सिरोही के माउंट आबू में गुजरात निवासी युवक ने आत्मदाह कर लिया। इस दौरान अचेत होकर युवक खाई में गिर गया, जिसकी झुलसने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक परिवार वालों से कुछ अनबन होने के कारण बिना बताए घर से निकल गया था और पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह कर लिया। पुलिस ने शव मोर्च में रखवाया है। सीकर के नीमका थाना कपिल अस्पताल में चिकित्सकों ने खंडेला के बीसीएमओ डॉक्टर ओपी झरवाल को नियम विरुद्ध एपीओ करने के विरोध में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। वहीं चिकित्सकों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सकों की मांग है कि बीसीएमओ का एपीओ तत्काल निरस्त कर दिया जाए।
नागौर के मकराना उपखंड के बोरावड़ कस्बे में सबरपुर रोड स्थित बाबूलाल सोनी के मकान में देर रात एक जोरदार विस्फोट हुआ। एफएसएल टीम नागौर से बोरावड़ के लिए रवाना हुई। विस्फोट का धमाका इतना तेज था कि मकान की ऊपरी छत पर बने एक कमरे और रसोई के परखच्चे उड़ गए और दरवाजे के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। जांच टीम ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। प्रतापगढ़ की दरियावत पुलिस ने 1 महीने पहले हुई वाहन चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए शातिर अपराधी मुकेश पाटीदार को गिरफ्तार किया है। 1 महीने पहले मुख्य चौराहे पर स्थित मनीष पालीवाल के घर से चोरों ने देर रात बोलेरो गाड़ी चुराने की वारदात को अंजाम दिया था। झालावाड़ के गंगाधार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों के पास से 105 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी करौली जिला क्षेत्र के रहने वाले हैं। गंगाधार थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि चौमेरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित पानी की टंकी के यहां स्मैक लेकर कुछ लोग खड़े हुए हैं। इस पर पुलिस ने दबिश दी और 105 ग्राम स्मैक बरामद कर लिया। झुंझुनू की खेतड़ी में गोठड़ा बाईपास स्थित शहीद धर्मपाल सैनी की प्रतिमा पर शहीद की बहनों ने राखी बांधी। बहन पुष्पा, सुमित्रा, सुमन, आशा, मंजू ने शहीद धर्मपाल सैनी की प्रतिमा की कलाई पर नम आंखों से राखी बांधते हुए फफक पड़ी। शहीद की वीरांगना संतरा देवी और भाभी मेवा देवी ने प्रतिमा को माला पहनाई। शहीद की बहनों ने अपने भाई पर नाज करते हुए कहा कि हमारे और भाई भी होते तो वह भी देश की रक्षा के लिए सेना में अवश्य भर्ती होते। नागौर के डीडवाना मामदोड़ा गांव में एक बहन ने शहीद भाई की प्रतिमा को राखी बांधी। बहन ने अपने भाई की प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधकर अपने शहीद भाई सब इंस्पेक्टर हेमराज शर्मा को याद किया। भाई बहन के प्रेम के इस त्योहार पर बहन ने जैसे ही राखी बांधी उनकी आंखें झलक उठी। इस मौके पर बहन ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन भाई की बहुत याद आती है क्योंकि इसी दिन हेमराज ड्यूटी से ही फोन किया करता था। सीकर के नीम का थाना बुदौली में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शव को कपिल अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। मृतक जयसिंह पुत्र राजेंद्र सिंह उदयनगर बुदौली की निवासी था। सदर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर के कल्याणपुर में गश्त के दौरान उत्पात मचाते हुए 4 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जहां जमानत पर रिहा किया गया। जयपुर के सामर लेक में किसान नेता बनवारी लाल कुड़ी ने आसपास के गांवों का दौरा कर किसानों से संपर्क कर बैठक में शामिल होने का आह्वान किया है। कुड़ी ने बताया कि कांग्रेस व भाजपा दोनों ही सरकारें किसानों के हित के लिए गंभीर नहीं है, जिससे दिनों दिन किसान की हालत खराब होती जा रही है। सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने, कर्ज माफ करने, बेरोजगार भत्ता दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर सभी किसान 9 अगस्त को एसडीएम कोर्ट में जाकर गिरफ्तारियां देकर जेल भरो आंदोलन करेंगे। जयपुर के फुलेरा में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टा लगाकर खाईवाली करते हुए फुलेरा निवासी रामस्वरूप बैरवा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1140 रुपए व सट्टा पर्ची बरामद की है। वहीं कस्बे में शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं शांति भंग के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के समदड़ी लूनी नदी की रपट पर नहाने गए बालक की डूबने से मौत हो गई। रपट के पास सेल्फी लेते हुए हादसा हो गया। इसमें स्थानीय गोताखोरों की मदद से आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समदड़ी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पाली के रानी देवनगरी नाड़ोल में बाल तपस्विनी अणचीबाई का 92वां जन्म जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर विशाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। भक्ति संध्या में शंकर टाक सहित भक्ति संध्या का सहित कई कलाकारों ने अपनी भक्तिमय प्रस्तुति दी। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणी की खबरों में।
खबर बाड़मेर की सिवाना से, जहां मोतीसरा गांव के तालाब में डूबा हुआ व्यक्ति महेंद्र पुत्र कपूरा राम मेघवाल निवासी मोकलसर का शव मिल गया। वहीं सोमवार के दिन गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत से शव को बाहर नहीं निकाल पाए थे। ग्रामीणों ने प्रातःकाल जंगल में जाते वक्त देखा, फिर सरपंच गिरधारी लाल सोलंकी व तैनात पुलिस कांस्टेबल को सूचना दी गई। इसके बाद प्रशासन को अवगत करवाया गया और तहसीलदार के निर्देशानुसार शव को बाहर निकालकर सिवाना मोर्चे को भिजवाया गया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बाड़मेर के बालोतरा बांगुंडी ग्राम में राघव दास जी महाराज के नेतृत्व में करनी सेना के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरपत सिंह उमरलाई ने 21 पौधों का पौधरोपण किया। राघव दास जी महाराज ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। अपने को स्कूलों को मंदिरों व सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण करना चाहिए। इस दौरान कैलाश दानचारण, आकड़ली, राणाराम देवासी, भूमराज शर्मा, बारू, लुम्बाराम शर्मा, सवाई सेन, खारापार, मुकेश सेन, हीराराम सेन आदि मौजूद रहे। भरतपुर के हलैना में विश्व शांति के लिए हवन किया गया। इस दौरान समाज सेवी एवं भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। इसी के साथ भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसादी दी गई। सभी ने इस अवसर पर भाईचारे का संकल्प लिया। पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली एवं नई दिल्ली के उद्योगपति JS पुरी मुख्य अतिथि रहे। ये सारा कार्यक्रम गांव सामड़ा के बालाजी मंदिर पर किया गया। अजमेर के पीसांगन में 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 महिलाएं घायल हो गई। घायल अवस्था में दोनों महिलाओं को CHC से प्राथमिक उपचार के बाद जिला मुख्यालय अस्पताल रेफर किया गया। घटना रामपुरा डाबला रोड की है। अजमेर के नसीराबाद में एक साथ 2 ट्रेलर सहित एक ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। एक ट्रेलर नसीराबाद से अजमेर की ओर जा रहा था, तभी अजमेर से आ रहे ट्रक से जोरदार टकरा गया। वहीं ट्रक के पीछे एक ट्रेलर भी संतुलन खो बैठा और आगे के ट्रेलर में जा घुसा, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। भरतपुर के डीग के क्षेत्र में बरसात नहीं होने से किसान परेशान है। इस दौरान गिरीश शर्मा विधानसभा प्रभारी के नेतृत्व में ग्रामीण एवं किसानों ने वर्षा नहीं होने के कारण इंद्र देवता से वर्षा कराने के लिए पूजा पाठ कर हवन किया। चूरू के सरदार शहर में टूटी सड़क को लेकर SDM को ज्ञापन दिया गया। कच्चा बस स्टैंड के पीछे मीणा कुएं से किसान छात्रावास तक जगह जगह सड़क क्षतिग्रस्त होने से लोगों में आक्रोश है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पास ही शिक्षण संस्थान होने के कारण छात्रों को आवागमन में परेशानी भी होती है। जालोर की शीतलवाना में उपखंड क्षेत्र के करावड़ी में चल रही भव्य जंबूसार कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर मंदिर में संतों द्वारा 120 शब्दवाणी का वाचन किया गया। बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा पहल ग्रहण किया गया। इस अवसर पर संत महात्माओं ने मंदिर परिसर में 363 पौधे लगाकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। दौसा के सीखराय में सिकंदरा थाना इलाके के गंडरावा कस्बे में अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर खेत में जा घुसा। खेत के पास एक मकान से पहले पत्थर की रुकावट लग जाने से ट्रेलर रुक गया, नहीं तो ट्रेलर मकान से जाकर भिड़ जाता। जोधपुर के शेरगढ़ में कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में हाल ही में हुई भारी बरसात से ग्रामांचल में सड़कें उधड़ गई हैं। शेरगढ़ इलाके में चाहे मेगा हाईवे हो या अन्य डामर की व ग्रेवल सड़कों पर जगह जगह दरारें पड़ गई है और बड़े बड़े गड्ढे बन जाने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। लेकिन संबंधित विभाग न ही मरम्मत करवा रहा है और न ही नवीनीकरण, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। जोधपुर के बिलाड़ा में शहर के बेरोजगार पुस्तकालय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में अधीनस्थ सेवा बोर्ड चयन के डायरेक्टर को पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कमल कनौरिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि चयनित पुस्तकालय अध्यक्ष उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के 1.5 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई और चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं दी गई तो 14 अगस्त को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जोधपुर के बिलाड़ा में शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर बन रहे गौरव पथ का निर्माण प्रगति के पथ पर चल रहा है, लेकिन बिजली विभाग के पोल मार्ग के बाधक बने हुए हैं। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सूचना देने के बावजूद भी बिजली विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। वहीं राहगीरों को इन खंभों से बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। सीकर के नीमका थाना में 26 अगस्त को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के लिए रक्तदाता को प्रोत्साहित करने के लिए सोमवार को पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत हनुमान सेवा समिति कार्यालय पर की गई। समिति सदस्यों का कहना था कि इससे लोगों में जागृति आएगी और रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी।
भीलवाड़ा के बिजौलिया क्षेत्र में सोमवार शाम से लगातार हो रही बारिश से जहां लोगों को उमस से राहत मिली, वहीं किसानों के मुरझाए चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई है। गौरतलब है कि क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में औसत से भी कम बारिश होने से फसलों के नुकसान को लेकर किसान वर्ग चिंतित थे। हालांकि कम बारिश के चलते अभी तक क्षेत्र के तालाब, बांध और नदियों में पानी की पर्याप्त आवक नहीं हो पाई है। हनुमानगढ़ के नोहर में गोगामेडी ग्राम पंचायत में लोक देवता गोगा जी के भाद्रपद में लगने वाले मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित एवं भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने किया। 7 अगस्त से 6 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों से 25 लाख से अधिक लोग आकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। जयपुर के कोटपुतली में शहर के निजी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान ज्यादा खून बहने से महिला व नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि महिला को भर्ती कराने के बाद भी डॉक्टर नहीं पहुंचा और वहां उपस्थित नर्सिंग स्टाफ की डिलीवरी कराने लगा और 1 घंटे बाद पहुंचे डॉक्टर ने डिलीवरी कराने की कोशिश की, जिसके चलते ज्यादा खून बहने से महिला व नवजात की मौत हो गई। लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ ने जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने दोनों शवों को रखकर हॉस्पिटल के सामने धरना दिया। पाली के सुमेरपुर में तखतगढ़ जा रही बस बांकली से 2 किलोमीटर दूर बालूपुरा गांव के नजदीक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनका राजकीय चिकित्सालय में उपचार जारी है। बता दें कि रक्षाबंधन होने के कारण निजी बस ओवरलोड चल रही थी, जिसके चलते अनियंत्रित होकर बस पलट गई। नहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही थी है। नागौर के मेडता सिटी में रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए भंडारे का शुभारंभ किया गया। मोकाल गांव के ग्रामीणों की ओर से शुरू किए गए इस भंडारे में यात्रियों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में टाई का खेड़ा गांव में महिला की चोटी काटने की अफवाह से सनसनी फैल गई। पीड़ित रेशमा लुहार ने बताया कि वो सोकर सुबह उठी तो उसकी चोटी कटी हुई मिली। बाल कटने की सूचना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में लॉयंस क्लब सदस्य ने बाबा रामदेवरा को जाने वाले श्रद्धालुओं को खीर पूरी सब्जी खिलाकर सेवा की। इस मौके पर लायंस की प्रांत कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर जेएम जैन, जीआर गर्ग, श्यामलाल भराड़िया, जगदीश मंत्री मौजूद रहे। पाली के देसुरी में लापी ग्राम में खुले में शौच कर रहे मूलाराम मेघवाल की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के साथ शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। करौली के इंडौन सिटी में मासलपुर तहसील के दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित ध्रुव घटा पर 2 दिन की बारिश से नीचे पड़े झरनों में पानी का बहाव होने लगा है, जिससे पर्यटकों का ध्रुव घटा पर प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ लेने के आवागमन भी शुरू हो चुका है। 2 दिन में हजारों पर्यटक झरने का लुत्फ उठा चुके हैं। अजमेर के मसूदा में रामपुरा गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की आपसी विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले एक शिक्षिका धरने पर बैठी रही, अब ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया और अल सुबह ही ग्रामीण स्कूल के सामने इकट्ठे होकर स्कूल के गेट के ताला लगा दिया। अजमेर के अराई में चोरी के मामले में 7 साल से फरार स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अराई पुलिस के कांस्टेबल वीरेंद्र व गणेश ने दूदू में दबिश देकर आरोपी भावसा निवासी मेहराम को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय में मंगलेश्वर महादेव मंदिर में कपासन विधायक अर्जुनलाल जिनकर ने क्षेत्र में अमन चैन और सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए अभिषेक किया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।